हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हमें आज सेकेंड लेक्चर हम आपको बता रहे हैं। इसके बीच में बहुत सारा गैप आया, इसके लिए कोई बात नहीं, बट आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें बताया था व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन स्फीयर। फिर हमने थोड़ा सा लिगेंड की चर्चा की थी। लिगेंड हमने बताया था व्हाट इज़ कॉल्ड लिगेंड, और उसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड कितने तरह का हो सकता है, सबने हमने बताया था, डेंसिटी के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग मेनली वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स को। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो लिगेंड के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेसिस पे ये मेनली दो तरह का होता है। एक को कहते हैं होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक मेरा कहलाता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा होगा। तो हेट्रो और यहाँ होमो टर्म है, आपको क्लियर है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कोई भी चीज़ होगा जिसको हम लेप्टिक कह रहे हैं, एक्चुअली इट इंडिकेट्स द लिगेंड। मतलब यहाँ पे लिगेंड कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो यहाँ पे लिगेंड एक जैसा होगा और यहाँ पे लिगेंड मेरा डिफरेंट टाइप्स होगा। तो यही चीज़ देखना है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड, या कह सकते हो सिमिलर लिगेंड, सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड। अगर एक ही तरह का लिगेंड होगा कॉम्प्लेक्स में तो देन इट इज़ कॉल्ड होमोलेप्टिक। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो एक हमने लिया कोबाल्ट NH3 का होल 6, और मान लो बाहर में Cl3 है। तो गौर से देखो, यहाँ पे लिगेंड है कौन? NH3, और 6 लिगेंड है। मतलब टोटल यहाँ पे जो लिगेंड का नंबर है वो है 6, और ये एक ही तरह का है कौन? मेरा केवल NH3। तो यही याद रखिएगा, केवल एक तरह का, मतलब जितना भी लिगेंड है सब एक ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड होमोलेप्टिक। नेक्स्ट है ये हेट्रोलेप्टिक। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहाँ पे आपका अलग अलग तरह का लिगेंड होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो उसी वो जो हमने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया वहाँ पे, उसी एग्जांपल को हम इसे यहाँ पे बस इसको इसके रेफरेंस में देख लो। जैसे यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि 2 NH3 यहाँ से हटा देंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने के लिए क्या होगा कि 2 क्लोरीन और आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, कोबाल्ट हमने क्या किया, यहाँ से 2 NH3 हमने से यहाँ से हटा दिया, तो 2 क्लोरीन को इसने अंदर ले लिया, क्योंकि अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है? 6। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा अब 2 लिगेंड आ गया, एक NH3 और दूसरा Cl2। तो कहता है जब डिफरेंट अलग अलग तरह का लिगेंड होगा देन इट इज़ कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक, और अगर सेम तरह का होगा देन इट इज़ कॉल्ड होमोलिप्टिक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सुन लीजिए, ये जो हेटेरोलिप्टिक और होमोलिप्टिक खूब सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स में बनेंगे, जैसे बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, या फिर आजकल तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ देता है, और बोर्ड में ये आपको 2 मार्क्स का लिखने को देता है कि व्हाट इज़ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज़ हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं, दिमाग में लगाइए, लेप्टिक यानी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, होमो मतलब सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड, और अगर ये हेट्रो है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्लियर है? एक एक एग्जाम्पल मेंशन कर दीजिएगा, जो भी मार्क्स करेगा वो आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज सेंट्रल मेटल एटम का हम देखना है हमें कि कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स में हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो यहाँ चेक कीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज पर एटम। कहीं भी किसी भी स्पीसीज पे अगर आपको कहीं पूछ दे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज चार्ज पर एटम। देखो, चाहे आप रेडॉक्स में भी पढ़े होगे, लंबा चौड़ा डेफिनेशन पढ़े होगे, हम हमेशा
डेफिनेशन को छोटा कर देते हैं। देखो वहाँ पे आप पढ़े होगे कि जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। देखो ये तो वही है। अरे इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, चार्ज डेवलप करेगा, आएगा तो चार्ज डेवलप करेगा, फिर वहाँ पे आपको जानना है निगेटिव और पॉजिटिव। तो उतना ज़्यादा जो थ्योरी पढ़ने पे ना वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये छोटा सा टर्म याद रखो, हमारे तरीके से चलोगे तो बड़ा आसान लगेगा। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज, किसी पर भी जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रूल तो आपको अभी नहीं बताने जा रहे, बट 5 रूल आपको वहाँ का जो रिडॉक्स में आप पढ़े होंगे या हमने ही आपको पढ़ाया होगा वो आपको याद रखने हैं। चलिए 5 रूल हमें याद रखना है। पहला रूल यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे? इन कंपाउंड। हमेशा नहीं, ये जनरली की बात है, ये जनरली की बात है, मतलब ये हमेशा नहीं होगा, जनरली। इन कंपाउंड इज +1। सुन लो, मेटल के साथ रहता है तो मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का वहाँ पर -1 हो जाता है, तो वो सब एक्सेप्शन वगैरह अभी हमें नहीं देखना है। चलिए दूसरा देखते हैं। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिर वही चीज़ जनरली कहाँ पे? इन कंपाउंड, ये होता है आपका -2। ठीक है। तीसरा रूल देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन आपको पता है कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका कहेगा इन कंपाउंड, तो ये याद रखिएगा कितना? -1। ये भी जनरली, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, इसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जनरली आपको कितना लेना है? -1। चलिए, तो ये 3 रूल हो गया। चौथा रूल याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1A मेटल। ग्रुप 1A मेटल कहने का मतलब वही कंपाउंड की बात करेंगे, इन कंपाउंड, ये होता है +1। ग्रुप 1A मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम अभी आपको खूब मिलेगा, ये सब जो मिलेगा आपको, इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का हमने? +1। नेक्स्ट देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2A मेटल। ग्रुप 2A मेटल की अगर हम बात करेंगे कंपाउंड में, तो ये होता है +2। जैसे कौन? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब अगर आपको दिखाई दे दे तो इसका जनरली कितना लेते हैं? +2। ये क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपको मेनली 3 रूल कभी नहीं भूलना है, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2 और हैलोजन का -1। इतना कम से कम दिमाग में रखिएगा, उसके बाद आइए। और हाँ, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर लिखने का टाइम दे दो। एक काम करना, जब वीडियो आपका फिनिश हो जाता है, एक बार जब देख लेते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को आप पॉज कर लेना। जब सेशन ख़त्म हो जाए तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप रोक करके और आप उसको पूरा लिख सकते हो। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हैं क्लियरली, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इसका, जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हम इसको फिर से हम साइड में रूल्स को कुछ एक को हम लिख देंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट रूल हमने क्या कहा, बोलो एक बार फिर से। ग्रुप 1 का कहोगे तो कितना? +1। ग्रुप 2 का हमने कहा कितना? +2। और एक चीज़ सबसे बड़ा बात कहा कि हैलोजन का जनरली कितना हम लेते हैं? -1। ये तीनों यहाँ पे यूज़ पड़ेगा। उसके बाद आपको लिगेंड का शायद जानकारी होगा। लिगेंड हमने आपको बताया था पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, तो वो दिमाग में रखिएगा। एक हमने बताया था पॉजिटिव, एक बताया था निगेटिव और एक होता है आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाला कम से कम 2-3 नाम हमेशा याद रखिए, जैसे H2O, NH3, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हमेशा आपको यूज़ होगा। पॉजिटिव वाला आपके स्टैंडर्ड में नियरली नहीं है, बट एक आध जान जाइए, NH4+, NO+ आपके स्टैंडर्ड में आता है। इसलिए आता है क्योंकि वो जो आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं वहाँ पे जो NO होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बाद की बात जब जहाँ आएगा वहाँ हम बता देंगे। नेक्स्ट है निगेटिव, जैसे निगेटिव में है Cn-, जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रखा है, C2O4 पर 2-। वैसे न्यूट्रल में एक और याद रखिएगा, इथिलीन डायमीन। तो ये 3-4 जो है ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा। जैसे इधर आएगा आपको सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। बस आपको करना क्या है, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगे तो जस्ट पिछला वीडियो में हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आप उसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। चलो, तो इतना दिमाग में रखना है। अब क्या करना है, और हमने कहा आपको कि एक मेन रूल इसमें आपको रखना है दिमाग में, जो कि आप रिडॉक्स में भी पढ़ चुके हैं। क्या वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल
एटम कहो या ग्रुप ऑफ एटम कहो, या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स इन एनी स्पीसीज, इन एनी स्पीसीज इज इक्वल टू इट्स चार्ज, वो उसके चार्ज के बराबर होता है। ये मेन रूल है। क्या है, मैं एक एक करके चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो यही कोबाल्ट है, NH3 का होल 6, मान लो इस पे 3+ है, और एक बार वही लेता हूँ कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट है NH3 का होल 6 और यहाँ मान लिया Cl3, तो दोनों सेम कंपाउंड। यहाँ पे हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन को रहने दिया। हमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का। तो चलो एकदम सेम जैसा वहाँ पे सीखे हैं, जिसका निकालना है क्या, मान लो X, ठीक है। यहाँ देखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है NH3, और NH3 देखो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इस पे चार्ज कितना है 0, तो 6 × 0 हो गया। सबका जोड़, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, सबका समेशन कितने के बराबर, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, इसके चार्ज के बराबर। यहाँ पे चार्ज है कितना +3, यानी यहाँ पे x बराबर हो गया मेरा +3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से देख लो, फिर से देख लो। कोबाल्ट का हमें निकालना था, जिसका निकालना था सेंट्रल मेटल एटम का, उसका हमने क्या मान लिया x, ठीक है। 6 अमोनिया है तो 6 × 0, वाई 0, बिकॉज दिस इज न्यूट्रल। ये ग्रुप ऑफ एटम था, कैसा एटम था, ये कैसा ग्रुप था, ये मेरा लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो टोटल इसका सम होगा, इसका जो जोड़ होगा कितने के बराबर, +3 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया +3। चलो उसी का न्यूट्रल वाला देखो, यहाँ भी आना चाहिए +3, यहाँ देखना, इसको मान लिया हमने x, फिर वही 6 × 0, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि हैलोजन का कितना लेते हैं -1, यानी 3 × -1 = 0। क्योंकि 0 हमने क्यों किया, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद इस पर कहीं कोई चार्ज नहीं, दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो कितना होना चाहिए 0। तो x बराबर, गौर से देखो, ये तो मेरा 0 हो गया, ये उधर जाके कितना हो गया +3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को अगर नहीं कहीं क्लियर होता है तो वीडियो बेटा 2 बार देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन जो आपके NCERT में है, तो कम से कम 2-4 हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमसे क्वेश्चन बनने लगे। ओके, चलो हम क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे देखो जो हमारे NCERT में दे रखा है, जैसे NCERT में जो आपको बनाने के लिए दिया है, कुछ एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको ताकि आप बनाइएगा। जैसे CO है, कोबाल्ट H2O, CN, EN, इथिलीन डायमीन, दिस इज होल ट्वाइस, और पूरे इस पे कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज है। सेंट्रल मेटल एटम कौन, कोबाल्ट, इसको आपको निकालना है, ठीक है। आप एक काम करना, अभी तो ये जैसे लाइव में चलेगा तो ये आपको दिखाई देगा लाइव में, बट आप क्या करना, बाद में इसको पॉज करके वीडियो और इसको ज़रूर बना लेना। देखो यहाँ पे जिसका निकालना है उसका x मान लो, H2O का कितना होगा 0, CN पता है आपको, दिस इज निगेटिव लिगेंड, साइनाइड, CN-, यहाँ पे गौर से देखो निगेटिव में होगा। कहोगे सर कहाँ से आया, तो ऑफकोर्स ये कहाँ से आया होगा, SCN से आया होगा। SCN कैसे टूटता है, H+ और CN-, तो ये जो मेरा लिगेंड है ये मेरा निगेटिव लिगेंड है, तो ऑफकोर्स ये CN- हो गया। ये इथिलीन डायमीन, तो ये मेरा न्यूट्रल लिगेंड होता है 2 × 0, सबको जोड़ने के बाद कितना +2, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज +2। चलो चेक करो एक बार फिर से, इसका x ये न्यूट्रल है 0, ये निगेटिव है, इस पर 1 माइनस है, हो गया। इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है तो 0, सबका जोड़ कितने के बराबर, नेट चार्ज है +2, यानी x बराबर, गौर से देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी +2 और +1 यानी कितना +3। ये सबको समझ में आया? चलिए हम और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं। प्लेटिनम Cl4 और इस पे चार्ज है 2-, प्लेटिनम का निकालना है। आप एक काम करना, वीडियो को बाद में पॉज करके ज़रूर इसको बनाना। कैसे बनाओगे, x यहाँ 4 है, 4 × -1, क्यों -1, दिस इज हैलोजन, ये मेरा हैलोजन है, क्लियर है। अब सबको जोड़ने के बाद यहाँ देखो नेट चार्ज कितना था -2, यानी -2 बचना चाहिए, यानी x बराबर -2, ये उधर जाके +4 हो गया, यानी कितना बचा मेरे पास +2। क्लियर है सबको? चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम ले लेते हैं।
और कभी जैसे किसी को लगे कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं एकदम, और एक चीज़ और देखो, ऑनलाइन की पढ़ाई में बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर डायरेक्ट नोट्स दे दीजिए। देखो बेटा, हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ते वक्त नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो, जब तक विजुअल प्रेजेंटेशन, कहते हैं ना, आँख से देखिए, ब्रेन से सोचिए और हाथ से नहीं लिखिएगा तो पढ़ाई अच्छी कभी नहीं होगी। अच्छी पढ़ाई के लिए और ग्रास्पिंग मतलब वो आपको समझ में आए, कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात आप भी नहीं समझोगे, जैसे जैसे जब आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी तो ये ऑनलाइन का जो ज़माना जब से आया है, लोग और पढ़ना छोड़ दिए हैं। जितना सहूलियत बढ़ता है आप लोग और पढ़ना छोड़ देते हो, बहुत ख़राब लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। CrNH3 का होल थ्राइस और Cl3, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन के अंदर ही है, ठीक है। बताओ यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन? क्रोमियम। क्या मान लो इसका? X, 3 अमोनिया है 3 × 0, 3 क्लोरीन है 3 × -1। सबको जोड़ने के बाद कहीं कोई चार्ज दिखाई दिया? नहीं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेट चार्ज 0। ये समझ में आया? अब देखो, ये तो 0 हो गया, ये उधर जाके +3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया मेरे पास? +3। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, K3FeCN का होल 6। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा लिखा रहे और आपको कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम आपको पीछे समझा चुके हैं, किसको कहते हैं? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो और जिसके चारों तरफ कौन हो? लिगेंड। तो दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका छोटा सा ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये पोटासियम है, बोलो पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ग्रुप 1 का कितना होता है? +1, इसीलिए मैंने बगल में लिख के रखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 × +1 प्लस इसका निकालना है XCN का, अभी यहाँ पर है -1, तो 6 × -1, यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है, 6 × -1। देखो तो कहीं कोई चार्ज बचा? नहीं, यानी नेट चार्ज कितना है? 0। सबको सम करने के बाद, जोड़ने के बाद मेरा नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अब बताओ, x बराबर ये -6, ये +3, कितना बचा? -3, उधर जाके कितना हो जाएगा? +3। ये क्लियर है सबको? चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। NiCO का होल 4, ये है मेरा सेंट्रल मेटल, इसका निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, दम बन जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको x मान लो, 4 × कौन से, देखो ये मेरा न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 बराबर, कहीं कोई चार्ज नहीं है तो 0, इसका मतलब x बराबर भी कितना हो गया? 0। याद रखिएगा, ये कार्बोनाइल है, न्यूट्रल लिगेंड है मेरा, न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज 0। और याद रखिएगा यहाँ पे निकेल, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड इस तरह सब का बनता है, वहाँ पे कार्बोनाइल कोई चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं दे दूँगा। चलो इसका काम हो गया, मतलब इसका काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। किन्हीं को अगर ये लिखना हो तो सबसे अच्छी बात है, जैसे हमने बोर्ड हटा दिया है अपने आप को, मैं बोर्ड से हट गया हूँ, अभी वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम लेते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ, वर्नर्स साइंटिस्ट का नाम है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है। चलिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वर्नर ने थ्योरी दिया था, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले इन्होंने कह दिया था कि व्हाट इज़ वैलेंसी। देखो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी किसी का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो किसी तरह का बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्यों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इन्होंने उसके डिस्कवरी से पहले ही कह दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसलिए इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। क्यों? यहाँ देखो हुआ क्या था, ये जो आया था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी
1896 में, और इन्होंने जो थ्योरी दिया था 1893 में। तो देखो 3 इयर्स बिफोर था जब इनकी थ्योरी पब्लिश हुई, इलेक्ट्रॉन से पहले, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और बाद में चल के जब इसको पूरा रीचेक किया गया इनके एक्सपेरिमेंट को, तो बिल्कुल सही पाया गया। सही क्या पाया गया कि इन्होंने जितना कहा था व्हाट इज़ प्राइमरी एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी वैलेंसी, वो बिल्कुल करेक्ट था। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इस काम के लिए। नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, ठीक 20 साल बाद इनके काम का इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। क्योंकि बाद में चल के ढेर सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेडिसिनल यूज़ में आया, बहुत सारा यूजेस हुआ, इनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया गया, इनको उसके लिए नवाजा गया। तो इन्होंने क्या कहा था कि वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हो, ये 2 तरह का होता है। ये 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक होती है मेरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्या होता है, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, जो आयोनाइजेबल होता है, मतलब जो टूट के निकल जाएगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी। जो नहीं टूटेगा यानी नॉन आयनाइजेबल, पता नहीं कितनी बार आप ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कि नॉन आयनाइजेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी को, और जो आयनाइजेबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी को। लेकिन अगर कोई कंपाउंड दे दे हमें अगर पहचानने के लिए कहे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताइए और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, तो हम कैसे बताएं? तो इसका तरीका क्या है, यहाँ देखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, आपको क्या चेक करना है, टोटल, चाहे ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, represented by total negative charge, ठीक है। टोटल निगेटिव चार्जेस का रिप्रेजेंटेशन होगा, जितना निगेटिव चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ आ जाओ, कहीं कहीं किसी बुक्स में देखो ये लिखा रहता है कि, और करके मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बट याद रखना ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, हर जगह एप्लीकेबल कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। इधर आ जाओ, ये किसके बराबर होता है, तो कहता है इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे यहाँ भी लिखते रिप्रेजेंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। तो यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि आप उस कंपाउंड पे डिसोसिएशन के बाद निगेटिव चार्ज निकाल लो, जितना निगेटिव चार्ज होगा उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी से क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लिगेंड को, जनरली, एक्सेप्शनल केस बाद में। अब आइए हम एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसके बाद इस एग्जाम्पल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में दिखा दूं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने CONH3 का होल 6 और Cl3, ये कोऑर्डिनेशन के अंदर। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं K4 वाला, जो भी लेना है, FeCN का होल 6, ये 2 हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी, यहाँ ध्यान दो। इसको जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप ही बताओ कैसे डिसोसिएट करेगा। ये जो बाहरी वाला हिस्सा, ये हमने सिखा रखा है फर्स्ट लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे काइंडली उसे देखिएगा। ये जो बाहरी हिस्सा है वो क्या होता है, डिसोसिएट कर जाता है। तो ये क्या होगा, 3Cl- निकल गया, ठीक है। ये जो बचा क्या, CONH3 का होल 6, यही बचा। तो जब 3- निकला तो इस पे 3+ होगा। अब बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी, बताओ कितना माइनस है, टोटल 3। तो नंबर लिखिएगा, माइनस प्लस नहीं लिखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव चार्ज, यानी टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, टोटल नंबर, यहाँ नंबर टर्म छूट गया, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज,
ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो वो भी आएगा +3। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और निगेटिव चार्ज दोनों सेम आ रहा है। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तय करनी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। क्यों 6? क्योंकि यही था जो टूटा नहीं था, नॉन आयनाइजेबल था। आयनाइजेबल कौन हुआ? प्राइमरी। नॉन आयनाइजेबल कौन हुआ? सेकेंडरी। सेकेंडरी किसको कैसे रिप्रेजेंटेड हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर से। प्राइमरी कैसे रिप्रेजेंटेड हुआ? निगेटिव चार्ज से। कहोगे सर यहाँ पे तो दोनों है। चलिए इसीलिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ देखोगे ये कैसे डिसोसिएट करेगा, 4K प्लस और FeCN का होल 6 और इस पे आ जाएगा 4-। एक बात बताओ, यहाँ प्राइमरी वैलेंसी की बात करोगे तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? 4। लेकिन जब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो यहाँ देखो, 1 CN पे 1 माइनस तो 6 पे 6 माइनस और बचाना कितना है? 4 माइनस, यानी यहाँ पे +2 होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज -4, यानी यहाँ पे ये वाला जो है ये सब जगह लागू नहीं हुआ। लागू हर जगह कौन सा होता है? हर जगह एप्लीकेबल है आपका निगेटिव चार्ज। इसीलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया था। अब आ जाओ इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ये सबको शायद समझ में आया होगा। चलो एक बार रिवीजन करो। मेनली वर्नर्स थ्योरी क्या था? देखो है बहुत डिटेल्स में वर्नर्स थ्योरी पढ़ने को, बट आपके सिलेबस में वर्नर्स का यही थ्योरी पढ़ना है कि उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और आपको देता है क्वेश्चन कि आपको प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी पहचानने के लिए देता है। तो कैसे पहचानना है? प्राइमरी वैलेंसी, इट इज आयनाइजेबल। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? इट इज नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी कैसे पता चलता है? उसके निगेटिव चार्ज से। जब उसको सॉल्यूशन में डालोगे, टोटल निगेटिव चार्ज जितना डेवलप करेगा उसका नंबर, निगेटिव पॉजिटिव नहीं बताओगे वैलेंसी में, केवल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता चलता है? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं किसको है? बस अभी थोड़ा सा भेग तरीके से जानो, नंबर ऑफ लिगेंड को। आगे बताएंगे नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी इसकी कितनी है? मोनोडेंटेट है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, दिस इज मोनोडेंटेट। तो 1 है तो 6 × 1 सेकेंडरी वैलेंसी में कितनी होगी? 6। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कंपाउंड में कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड एट डॉटेड लाइन। कंपाउंड में इसका जो डॉटेड लाइन पे इसका प्रेजेंटेशन होता है। ये जो होता है कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड एट डैश लाइन। डैश लाइन, डैश लाइन का मतलब बॉन्ड लाइन भी कह सकते हो या सॉलिड लाइन भी कह सकते हो। देखो क्या है, जैसे मान लो हम इसी एग्जाम्पल को ले चलते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप किसी को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। हम इसी कंपाउंड का हम प्रेजेंटेशन देंगे। फिर से सुन लो, प्राइमरी को किससे? डॉटेड से, और सेकेंडरी को किससे? डैश लाइन से। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लो ये कोबाल्ट था, यहाँ पे 4 अमोनिया है। गौर से देखो, अमोनिया को हम सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं। इसलिए सॉलिड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये इंटैक्ट रहेगा। इस तरह से एक NH3 ऊपर है और एक NH3 नीचे, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे एक ऊपर है एक नीचे है। हमने क्या कहा, गौर से ध्यान देना, यहाँ पे जो क्लोरीन था, गौर से देखो, क्लोरीन को हम कहाँ दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं डैश लाइन पे। ये समझ में आया? अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, एक मान लो इस तरह से फिगर बना हुआ, पूछा आपसे व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड, तो प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है? जो डॉटेड लाइन पे हो, तो 1, 2 और 3। आपसे पूछा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ पे होती है? सॉलिड लाइन पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से भी बता सकते हैं। तो चलो एक बार याद कर लो, वर्नर ने क्या कहा था? 2 तरह की वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको कहे? आयनाइजेबल, जो टूटेगा। सेकेंडरी किसको कहे? नॉन आयनाइजेबल, जो नहीं टूटेगा। तो नहीं कौन टूटता है? जो उसके अंदर रहता है। वो कौन हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, यानी लिगेंड। जो टूटेगा वो मान लो कटायन आनायन जो भी होगा, तो यानी टोटल क्या देखोगे आप? निगेटिव चार्ज। ठीक है।
और ये जो चूंकि टूटता है इसलिए इसका प्रेजेंटेशन हम जनरली किस में करते हैं, डॉटेड में, और इसका प्रेजेंटेशन किस करते हैं, डैश लाइन। शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का है, ताकि वो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए उस क्वेश्चन को करेंगे हम सबसे पहले, और एकदम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ओके। यस, तो आपको कुछ एक कंपाउंड दिया गया था, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया है, और PdCl2 4NH3, दूसरा है NiCl2 6H2, तीसरा है PtCl4 2HCl, नेक्स्ट है COCl3 4NH3, नेक्स्ट है PtCl2 2NH3। ये 4 कंपाउंड दिया था, और मेन स्टेटमेंट क्या था, मोल्स ऑफ AgCl formed with AgNO3, ठीक है। कितना मोल्स ऑफ AgCl बना, किसके साथ, जब किसके साथ ट्रीट किए हैं, AgNO3 में इसको हम डाल दिए, और सुना AgNO3 एक्सेस लेकर के इसके साथ हम ट्रीट करा दिए हर कंपाउंड के साथ, तो क्या बनेगा, AgCl। क्यों बनेगा, यहाँ से उस क्लोरीन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो कहता है यहाँ 2 बना, यहाँ 2 बना, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। आपसे क्या पूछा, इस कंपाउंड का सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सुनिए, यहाँ सबको मैं बता दूं, अभी तक यही सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट में देकर के इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, यू कांट बिलीव कि कितना बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया। ये एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। चलिए सब लोग मेरे साथ एक पहले सोचिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो पॉज करके बनाइएगा, और उसके बाद देख लीजिएगा कि हमने कैसे बताया। यहाँ देखो, AgNO3 इसमें डाले तो बना क्या, AgCl। कैसे बना होगा, वो यहाँ से क्लोरीन निकाल लिया होगा। कितना क्लोरीन निकाल लिया, यहाँ ध्यान दो, कितना निकाल लिया, 2। तो 2 अगर निकाल लिया तो NH3 कितना अंदर रह गया, 4। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लिगेंड या सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे बोलो 2 क्लोरीन निकल गया, बचा कौन, 4 NH3, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। फिर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 AgCl निकला, यानी 2 क्लोरीन निकल गई, कितना H2 बचा, 6, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। यहाँ आ जाओ, यहाँ 1 भी नहीं निकला है, यानी ये भी क्लोरीन अंदर है और ये भी HCl अंदर है, तो 4 और 2 6, यहाँ पे कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 निकला है, कितना निकला, 1। तो 3 क्लोरीन में से 1 चला गया, यहाँ ध्यान दो, 3 में से 1 चला गया बाबू, 1 निकल गया तो 2 बचा, और 4 यहाँ का, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। लास्ट आ जाओ, यहाँ पे 1 भी नहीं निकला, यानी सबका सब अंदर है, तो 2 ये वाला और 2 ये वाला, टोटल कितना हो गया, 4। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा वीडियो 2 बार देखो, वीडियो 2 बार देखो और कोशिश करो समझने की, शायद हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा बने रहिए। अब कोशिश करेंगे कि वीडियो हर अल्टरनेट डे पे आपका अपडेट होता रहे। इस चैप्टर के बाद हम आपका 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो। देखो लॉकडाउन का टाइम है और अभी भी फिर फर्दर चूँकि इंस्टीट्यूट्स वगैरह को खोलने का कोई परमिशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, तो काइंडली बेटा पढ़ो, घर पे पढ़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए। ओके, थैंक यू।